जहां खास आदमी आता है और जहां का मिजाज के बारे में आपको पता चलता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिंदगी का फलसफा वही है जब आपको आटे दाल का भाव पता चले। तो जनाब, सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं, यहाँ पर व्यापारी भी हैं, यहाँ पर खरीदार भी हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर असम विधानसभा चुनाव का मिजाज क्या कहता है। असम में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आ गए, क्या कह रहा है ये विधानसभा चुनाव आ रहा है तो ठीक है, पोजीशन तो दोनों जो रूलिंग पार्टी है काम किया है, ऐसा बात नहीं है काम नहीं किया है, इनको हम इनकार नहीं कर पाएगा। डिब्रूगढ़ का रास्ता घाट जो है बहुत बेहतर हुआ है, हर गली मोहल्ला का रास्ता बहुत बढ़िया हुआ है, लाइटिंग पोजीशन भी डिब्रूगढ़ टाउन का बहुत अच्छा हुआ है, ड्रेन सिस्टम भी चल रहा है, फिर भी कुछ कमी रह गया है। जैसा हम लोग का बड़ा ड्रेन है, मेन जो डिब्रूगढ़ लाइफ जो ड्रेन हम लोग बोलता है, इसका संस्कार नहीं हुआ है अभी तक। चुनाव आ गया विधानसभा में, वोट डालने जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस अपनी बात कर रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, क्या होगा? किसने कितना काम किया? बीजेपी आएगा। लोग कहते हैं बीजेपी आ गया। साहब बताइए, साहब काका काहे को मुस्कुरा रहे हो? चुनाव आ गया है ना, कांग्रेस की अपनी बात कर रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, मोदी अपनी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी बात कर रहे हैं, क्या है? बीजेपी। अच्छा, सब नाला साला सारा अच्छा सामान बना है, कांग्रेस के टाइम में नहीं लोग बना। नाराज है कि बाढ़ जब थी तब नहीं दिखाई दी। तो 5-5 दिन अभी तो पानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कि नाला गड़ा सब ओके हो गया, अभी पानी का कोई सवाल नहीं है। नाले का रास्ता ओके हो गया, पानी का कोई सवाल नहीं है। साहब लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आम जनता परेशान है, ऐसा लग रहा है क्या? जनता देखिए हमेशा परेशान है, कम बेसी किसी न किसी मुद्दे पर। तो इसी तरह कोई नया सरकार है, नया मुद्दा निकाले, नया मसला हल करे, इसी के साथ हम लोग जाने वाले हैं। हाँ, जो नया हल करे, नया वादा करे, कुछ तरक्की का रास्ता दिखाए, कुछ सब्सिडी की बात करे, कुछ फ्री देने की बात करे, फ्री ना भी दे लेकिन देश का भी तरक्की हो और जनता का भी तरक्की हो, ऐसे रास्ता जो आएगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। ऐसा रास्ता आएगा उसके साथ जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे आया था, और वो मुद्दा था एनआरसी का। एनआरसी की बात हुई थी कि साहब एनआरसी में जो लोग हैं वो नहीं रहेंगे। क्यों साहब, एनआरसी के मुद्दे को लेकर क्या करेंगे? एनआरसी का मुद्दे को लेकर क्या करेगा? जो सरकार करेगा वही होगा। जो होगा मतलब एनआरसी का मुद्दा सरकार का सही था क्या? आप बताओ, एनआरसी का मुद्दा सरकार का सही था क्या? सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? एनआरसी से क्या है, मेन है हम लोग का जो मुद्दा यही है, जो पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा हुआ है वो सस्ता हो जाए, बाजार सस्ता हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा वही है। महंगाई बढ़ क्यों रहा है? पेट्रोल डीजल के कारण ही बढ़ रहा है। साहब ये बात कह रहे कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई मुद्दा है या एनआरसी मुद्दा है? क्योंकि एनआरसी की चर्चा बहुत जोर। एनआरसी का तो खत्म हो गया, अब नहीं है। अभी कोरोना का आ गया है, और कोरोना का आ गया तो भी मास्क नहीं लगा के घूम रहे आप भीड़ में। कोरोना की चिंता और मास्क लगा के घूम नहीं रहो। हम लोग का कोरोना नहीं है ना। क्यों नहीं है? ना, पान खाने से मर जाता है। बड़ा मुद्दा है। चाचा, विधानसभा चुनाव आ गया है और विधानसभा चुनाव में तमाम सारे मुद्दे होते ही हैं। कुछ समय पहले तक, कुछ महीने पहले तक एनआरसी सीएए का बड़ा चल रहा था, अब वो बंगाल में चल रहा है। बंगाल में सरकार कहती है कैबिनेट का पहली बैठक में हम एनआरसी का प्रस्ताव पास करेंगे, लेकिन असम में एनआरसी की चर्चा नहीं होती, बीजेपी नहीं करती है। असम में तो एनआरसी हो गया। हाँ, कैसे? एनआरसी तो हम लोग सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिया एनआरसी का। ये तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, हमारा तो कोई तकलीफ नहीं हुआ अभी। नहीं, लोग कह रहे थे ना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो तो लोग जानता है, वो लोग जानता है, जानने वाला जानता है। हमको इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ नया होगा क्या? न्यूज में तो मिलता है नया सरकार आएगा, वो जैसे न्यूज में मिलता है। और आपको क्या लगता है? ऐसे ही लगता है, तकलीफ तो सबको हो रहा है ना। अच्छा, तकलीफ सबको हो रहा है, ये बड़ी चीज है कि सरकार चुनाव है, यहाँ पर तकलीफ सबको हो रहा है। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, क्या होगा? मतलब किन मुद्दों पर लोगों की नजर में चुनाव क्या है? लोगों के चुनाव में आर्थिक अवस्था खराब होता है देश का, वही देखने होना चाहिए। अच्छा, सब चीज के दाम बढ़ा हुआ है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सब चीज के दाम बढ़ा हुआ है। जनाब, नहीं बताना पड़ेगा। असम में नहीं, देखिए बताइए जहन में क्या है, वो क्या सोचती है? जनता जो अच्छा चलाएगा उसी को अच्छा पाएगा। अच्छा, हाँ। तो अभी असम में विकास हुआ है? अभी ठीक है, चल रहा है। कुछ कमी है? कमी आपका गलामल का चीज बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है। हाँ। ये सब हल कमती होना चाहिए। ये महंगाई थोड़ी बढ़ गई। हाँ, ये बड़ा सवाल है, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं
और देखिए मुस्कुराते हुए आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ी चीज है और ये सब्जी मंडी की खास बात है, इसी बढ़िया हरी सब्जी को खरीदने लोग यहाँ पर आते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन सरकार अगर राज्य में है तो वो भी राज्य का स्वास्थ्य तय करती है और राज्य का स्वास्थ्य तब अच्छा होता है जब जनता अपनी सोच के साथ वोट डालता है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी कुछ बात कर रही है, कांग्रेस कुछ बात कर रही है, राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस की सरकार कहती है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार की बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कहती है कि आपने जितना भ्रष्टाचार किया आजादी के बाद उतना तो किसी ने नहीं किया। आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है? ये तो चलते रहते हैं भैया, तो लोग का बोलना ही पड़ेगा, जो जैसा आएगा उसे बोलेंगे। वो तो महंगाई तो ठीक है, अभी फिलहाल चलते रहते हैं। महंगाई बढ़ेगा कमेगा चलते रहेगा। अभी सब्जी का तो ठीक है, बाकी एकदम सस्ता है, सब कुछ सस्ता है, एकदम सब्जी एकदम सस्ता है। अच्छा, फिलहाल सब्जी मंडी में इतना ही लोगों की राय, जिसमें लोग महंगाई की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो परिणाम ही तय करेगा। फिलहाल सब्जी मंडी से, आसाम के डिब्रूगढ़ से इतना ही। इस वक्त मैं आसाम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हूं और जो कि बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, पढ़ाई करके निकले हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पत्रकारिता डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक वहां पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लिखा है सेंटर फॉर स्टडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और ये पत्रकारिता के तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनसे समझूंगा, जानूंगा कि आखिर ये चुनाव को किस तौर पर समझते हैं। असम में चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव आ गया है और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल आप खुद पॉलिटिशियन और लोगों से पूछेंगे कि चुनाव क्या कहता है। इस विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि बात यह है कि अभी जो विधानसभा जो इलेक्शन आ रहा है तो इसमें हर लोगों का नजरिया अलग तरह का होता है, देखने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। और जैसे विधानसभा का जो लोग है, जो पार्टी जिस पार्टी से जो लोग विधानसभा में वो हो रहे हैं, उन लोगों का हम उन लोगों का काम देखते हैं, लोग क्या काम कर रहा है लाइक एजुकेशन सेक्टर में हो या समाज सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, जितना भी उन लोगों का काम है वो देखते हैं पहले। एज ए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, उन लोगों का सामाजिक वातावरण और उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल और उन लोग का जो समाज के लिए काम है, जो उन लोगों ने उन्नति की है, वो सब हम लोग को देखना ज्यादा जरूरत होता है। उसी को देख के फिर तय किया जाता है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव? ये चुनाव मतलब हमारे जो स्टेट है असम, उसके लिए काइंड ऑफ चेंज होगा वो, क्योंकि बहुत बिकॉज अब देख रहे हमारा स्टेट सबसे ज्यादा फ्लड में, ये जो डिब्रूगढ़ है ये हर साल पानी के अंदर सबमर्ज होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े इश्यूज को मतलब एक काइंड ऑफ अ चेंज अगर आता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और ये अच्छा होगा। यूथ एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं आसाम को लेकर जो कहीं ना कहीं चुनाव के शोर में आरोप प्रत्यारोप में गुम हो जाते हैं, जिनकी बात नहीं होती है। वो कौन से मुद्दे? एक्चुअली जो रियल मुद्दे हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत पानी के प्रॉब्लम है, फ्लड होता है, इसी वजह से मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। लेकिन रिसेंट टाइम में हम लोग देखा है लॉकडाउन में, वो लोग ने लॉकडाउन के नाम में सब टर्बाइन वगैरह सब कुछ लाया, बाहर से लाया, और वो ड्राइवर लोगों को लॉकडाउन में रहना भी नहीं पड़ा। लेकिन वो लोगों ने सामान लेके पूरा सब अभी लॉकडाउन पीरियड में वो काम स्टार्ट कर दिया, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और रिसेंटली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा चीज बन चुका है। अभी अब अगर आप देखें तो हमारा पूरा यूथ अभी ऐसा है, कुछ काम दाम के नहीं है। लॉकडाउन में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हम लोग को कुछ खाने का सोर्स भी नहीं है, वो इनकम भी नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। यूथ के लिए है एम्प्लॉयमेंट, आप मानते हैं? हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो अभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होना चाहिए था, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बजट अजमेर के बारे में बात किया जा रहा है। और जितने भी रिलीजन्स कास्ट इन वगैरह मतलब इन सबसे ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही मुद्दा उठाया जा रहा है, कहीं अलग ही मुद्दा उठाया जा रहा है। आपने सुना, मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आपने सुना कि बीच में एक विषय उठा था फटी हुई जीन्स, एक बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री ने फटी हुई जीन्स के बारे में चर्चा की कि एक लड़की ने फटी हुई जीन्स को लेकर चर्चा की, उसको लेकर आपका क्या कहना? हाँ, मुझे ऐसे बात पे मतलब सरकार या किसी को मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की जो पहनती है या हम लोगों की जो मतलब मेंटल जो वो है ना, वो उन लोगों का मतलब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है, लड़की या लड़का लोग जो काम कर रहे मतलब काम कर सकता है, लड़की लोग भी वही काम कर सकता है ना।
तो ये बड़ा सवाल है और इक्वल होना चाहिए। इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए, इस तरह की सोच नहीं आना चाहिए। एनआरसी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। एनआरसी को लेकर बहुत कुछ महीनों पहले तक बहुत बहस हुई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एनआरसी कहीं दिखाई नहीं देता। अभी असम में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अभी इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि अभी अपने मुद्दे को, जो उन लोग का मुद्दा है इलेक्शन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। ये एजुकेशन को लेकर, यूथ को लेकर क्या कोई विजन यहाँ पर आपको दिखाई देता है सरकारों में? एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन, यूथ, एम्प्लॉयमेंट, विजन तो ऐसे हो गए कि अभी यार बीजेपी सरकार है तो 5 साल हो गए हैं, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या है, मतलब आसामीसर कॉपरेम, आसामीसर कम है तो नहीं आप बोल सकते हिंदी में। তো কথাটো হ'ল কি ইলেকশ্যনৰ টাইমত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যায়, তো আমি নাগৰিক হয়, আমাৰ মেইন পাৱাৰ হয় আমি ভোটিং দিব পাৰি গৈ আছো। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাব লাগে কি হ'ল কি নাই, কিন্তু আমি এনেকুৱা হয় চৰ্চেছ আমাৰ হাতত নাইকিয়া, তো উপায় নাপাই আমি বিজেপিকে ভোট দিবলগীয়া হৈ আছে। ये तमाम तरह की राय यहाँ पर है इलेक्शन को लेकर। कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, विधानसभा इलेक्शन आ रहा है और विधानसभा इलेक्शन में महिलाओं को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर क्या सरकार की स्कीम्स ऐसी हैं कि हाँ महिलाएं एम्पावर हो सकती हैं? ठीक है, मैं तो महिला को भी पावर देने के लिए बोलूँगी, क्योंकि जिससे समाज में पुरुष मतलब सेम स्टेज में है, तो महिला को भी वो पावर देना चाहिए। अभी की सरकार ऐसा कर रही है? अभी तो किस क्षेत्र में कर रहे हैं और किस पे नहीं कर रहे जी। तो कुल मिलाकर कुछ जगह सरकार कर रही है, कुछ जगह सरकार नहीं कर रही है, तमाम तरह की चीजें हैं। यूथ क्या मानता है असम चुनाव को लेकर, वो आपने देखा, समझने की कोशिश की। यही वो रंग हैं जो असम की विधानसभा के हैं, और यही वो रंग और यही वो युवा है। युवा एक बड़ी शक्ति है जो कहीं ना कहीं अपने वोट के जरिए वो एक संकेत देने की कोशिश करता है, और उसी के तहत आता है परिणाम। परिणाम क्या आएगा, असम के साथ डिब्रूगढ़, और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है चाय के बागान। और राजनीति में चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की जो दिहाड़ी है, वो भी यहाँ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है, और हर राजनीतिक मंच से उसकी चर्चा होती है। अभी दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है। सरकार इंसेंटिव की बात करती है, सरकार भी कहती है कि हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आज इसी जमीन पर चाय बागान में मौजूद हैं और इन्हीं मजदूरों से पूछना चाहते हैं कि चुनावी रैलियों में दिहाड़ी को लेकर, चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी को लेकर जो बातें की जाती हैं, वो बातें ठीक हैं या हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम महिलाएं हैं जो चाय बागान में काम कर रही हैं। ये इनकी दिहाड़ी है, ये चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और इन्हीं पत्तियों को तोड़कर वो मजदूरी इकट्ठा करती हैं और उसी मजदूरी से इनका घर चलता है। आज मैं इन तमाम महिलाओं से पूछने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये तमाम महिलाएं हैं जो चाय के बागान में काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रैलियों में, चुनावी सभाओं में और सरकार की बैठकों में इनके उत्थान की बात होती है, इनकी दिहाड़ी की बात होती है, लेकिन क्या उतनी दिहाड़ी मिल पाती है? आज मैं पूछूंगा सभी से। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 180, 280। जी जोर से बोलिए। 280। 280, 167। जमीन पर पहुंचकर जो मुद्दों को समझा जाए वो बेहतर है। ये बताइए कि आपको कितनी मजदूरी मिलती है दिहाड़ी? 167। 167। और आपको कितना मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, जो सरकार में बैठे नेता हैं वो तो कहते हैं कि अब हम 365 देंगे, राहुल गांधी कहते हैं 365 देंगे। मिलेगी? नहीं मिलता है ना, अभी नहीं मिलता है। आप बताइए। अभी तो नहीं मिलता है, साथ मिल रहा होगा। मिलेगा? उम्मीद है? उम्मीद है। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटा। 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर पत्तियां तोड़ते हैं, और पत्तियां तोड़ने के बाद फिर मजदूरी मिलती है। ये बताइए कि आपको कितनी मजदूरी मिलती है? 167। 160। कितनी मिलनी चाहिए? 351 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग का इतना में हम लोग का गुजारा नहीं होता है। हम लोग का लड़का बच्चा को बहुत तकलीफ होता है पढ़ाना लिखाने के लिए। सरकार के सामने आपने कभी बातें रखी हैं?
हम रखा था हम लोग, लेकिन सरकार नहीं ये बात नहीं ले रहा है ना। सरकार ये बात नहीं ले रहा है। काफी सारी बातें रखी गई हैं टी स्टेट के कर्मचारियों को लेकर, मजदूरों को लेकर। बात नहीं कि मतलब 167 में हम लोग का मतलब ये हम लोग खाना पीना या बच्चे को पढ़ा कर बहुत असुविधा होता है, मतलब बहुत सुविधा होता है। तो हम लोग तो बीजेपी सरकार जो अभी वर्तमान है, मतलब उन लोग को बहुत हम लोग ये रिक्वेस्ट किया है, हम लोग एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन कोई हम लोग को मांगे पूरी नहीं कर रहा है। अभी कोई मांग नहीं पूरी नहीं जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 365 देंगे। हाँ वो तो बोल रहे हैं। अगर अगला हम लोग को सरकार आएंगे तो हम देंगे बोल के बोल रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि अगर जो राहुल गांधी की सरकार आएंगे तो हम लोग जरूर हम मिलेंगे। तमाम महिलाएं हैं जो काम करती हैं, टी स्टेट में मजदूरी करती हैं। मुख्य रोजगार यहाँ के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का रोजगार का मुद्दा यही है। महिलाएं आती हैं, सुबह 8 बजे पहुंचती हैं, 2 बजे तक काम करती हैं, फिर एक लंच होता है और उसके बाद 4 बजे तक फिर काम करती हैं। लेकिन इनको जो मजदूरी की बात की जाती है वो मजदूरी मिल नहीं पाती है। यही कारण है कि चुनावी सभाओं में इस बार जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात की जा रही है और 365 रुपए देने की बात की जा रही है। लेकिन ये चुनावी बातें हैं, चुनाव के बाद देखा होगा और ये देखना पड़ेगा कि इन मजदूरों पर इन चुनावी घोषणाओं का मंच से कितना असर होता है। अजी बधाई हो जी, बाबूजी के दिल